प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आज एक सीख भरी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी सहायता स्वयं भगवान प्रकट होकर नहीं करते। अर्थात ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन किसी इंसान या जीव के रूप में। परमात्मा स्वयं हमें आलस से उठाकर जीवन रास्ते में नहीं चलाते। वे किसी रूप में आकर हमें आलस से जगाते हैं और कहते हैं, उठ चल, तब तक जब तक तेरी मंजिल ना मिल जाए। पर हमें रास्ता दिखाने वाले उस इंसान को तुच्छ या छोटा समझने लगते हैं जो हमें सीख देते हैं। मित्रों, यहीं पर हम गलती करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें हमारे जीवन में बढ़ने के कई अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हम उस अवसर को ना पहचानकर खुद को कोसते हुए कहते हैं कि मुझे यह अवसर मिला होता तो मैं आज जीवन में बहुत आगे निकल जाता। इसीलिए अवसर प्राप्त होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अवसर को पहचानना है। जीवन के मिले इसी अवसर की पहचान की महत्व पर यह कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि यह कहानी आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम सभी हमेशा इसी तरह मिलते रहें। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। वह गांव तीनों दिशाओं से नदी से घिरा हुआ था। गांव में सभी लोग आपस में प्रेम से रहा करते थे। वहाँ सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण गांव के बीचों बीच एक मंदिर में पूजा पाठ करते रहते थे। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहाँ के पुजारी पर थी, जो मंदिर परिसर में ही निवास करता था। पुजारी सुबह से लेकर शाम तक ईश्वर की अर्चना में लीन रहता था। गांव के प्रत्येक निवासी के घर से एक सदस्य रोज मंदिर में ईश्वर की आराधना करने जाता था। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे दूसरी नदियों का पानी गांव के नदी में आ गई और उस गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश करने लगा तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयारी करने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। सभी गांववासी मवेशी भाग भाग कर अपने जान बचाने के लिए सोचने लगे। तभी गांव के एक व्यक्ति को मंदिर के पुजारी की याद आई। उसने भागते भागते सोचा कि गांव में बाढ़ आ रही है, जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और मंदिर तो गांव के बीचों बीच है। शायद बाढ़ आने की सूचना पुजारी को नहीं है, इसीलिए मेरा यह फर्ज है कि मैं अपनी जान बचाते हुए उस पुजारी की भी जान बचा लूं। फिर वह निवासी भाग भाग कर मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर पहुंचा तो देखा पुजारी मंदिर के अंदर पूजा में लीन है। उसने समय ना गंवाते हुए जोर से हाँफते हुए पुजारी से कहा, पुजारी जी, हमारे गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी निरंतर बढ़ रहा है। धीरे धीरे पानी मंदिर तक आ जाएगी, इसीलिए आप मेरे साथ पास के पहाड़ी पर चलें। सारे गांव वाले पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर पुजारी बोला, तुम सभी गांववासी नास्तिक हो, इसीलिए तुम पहाड़ी पर शरण ले सकते हो, पर मैं एक पुजारी हूँ। मेरा विश्वास ईश्वर के प्रति अटूट है,
ईश्वर मुझे पानी में डूबने नहीं देंगे, इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पर तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर रहूँगा। पुजारी की बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। इधर पुजारी फिर से ईश्वर की पूजा में लीन हो गया। कुछ ही देर बाद बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुँच गया। अब पानी बढ़ते बढ़ते पुजारी के कमर तक पहुँच गया। ठीक उसी समय एक गांववासी नाव लेकर वहां पहुंचा और उस पंडित से कहा, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया है कि आप सभी गांववासी के साथ सुरक्षित स्थान पर नहीं गए और मंदिर में ही रुकने का फैसला किया है। इसीलिए मैं आपको बाढ़ के पानी से बचाने आया हूँ। कृपया आप नाव में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। यह सुनकर पंडित बोला, जिसे बचाने वाला खुद यहाँ मंदिर में बैठा है, उसे तुम क्या बचाओगे? जाओ, पहले तुम अपनी जान बचाओ, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं इसी मंदिर में रहूँगा। पंडित के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति भी नाव चलाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में पानी मंदिर के छत तक पहुँच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बाढ़ से बचाने के लिए रस्सी फेंकी। लेकिन पंडित ने सुरक्षा दल से कहा, मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूँ कि संकट की घड़ी में खुद की जान बचाने के लिए मंदिर को छोड़कर भाग जाऊं। मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाया है। ईश्वर मुझे जरूर बचा लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इतना कह पंडित मंदिर के शिखर को पकड़े हुए लटका रहा, पर बचाव दल के साथ नहीं गया। यह देखकर हेलीकॉप्टर मंदिर से दूर दूसरे गांव वासियों को बचाने चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर को भी ढकने लगा, जिससे वहां खड़ा पंडित पानी में डूबने लगा। डूबते डूबते वह ईश्वर से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया। मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। यह आखिरी समय में पंडित की शिकायत सुन भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तेरे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने के लिए तुझे कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने मुझे पहचाना ही नहीं। यह जरूरी नहीं कि मैं स्वयं अपने भक्तों के लिए स्वयं प्रकट हो जाऊं। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा और मदद के लिए आता हूं। यह सुनकर पंडित को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। भगवान तो दया की मूरत होते हैं, इसीलिए वे पंडित को बाढ़ में डूबने से बचा लेते हैं और बाढ़ के पानी को नदी के रूप में बदलकर सब कुछ सामान्य कर देते हैं। अब पंडित को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। वह सभी गांव वालों में ही भगवान को देखता था। इस तरह यह कहानी का अंत होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि एक सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही नहीं मिला। इसीलिए अवसर किसी भी रूप में हमारे सामने आए तो हम उसे हाथ से जाने ना दें। प्रिय मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी
मुझे बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।